हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये 0 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। ये कान्हा जी को पहना के बहुत सुंदर लगती है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम 0 नंबर के लड्डू गोपाल की चोली बनाएंगे। इसके लिए हमने 13 चेन लेनी है। 12 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिए हैं। उसके बाद 3 एक्स्ट्रा, 2 3। अब इन 3 चेन को स्किप करके हम 4th चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया हमें छोटे छोटे बनाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, क्योंकि हम ये 0 नंबर के लड्डू गोपाल की चोली बना रहे हैं। इसमें अब हमें हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब हम ये डबल क्रोशिया बना के मिलते हैं आपसे। हेलो फ्रेंड्स, अब हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमें फिर से 3 चेन लेनी है। ये हमारा एक डबल क्रोशिया गिना जाएगा। अब इसी में हमें दूसरा डबल क्रोशिया बनाना है। इसी चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया, फिर दूसरे में नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर इसी में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने। अब हमें हर चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखो फ्रेंड्स, ये हमारे पास आखिरी में 2 डबल क्रोशिया है। ये जो 3 की चेन है, ये भी हमारा एक डबल क्रोशिया गिना जाता है। जब हम इसका ध्यान नहीं देते तो जब ये हमारा एक उसमें गड़बड़ होती है। अगर हम इसको सही से करेंगे तो फिर हमारे पूरे आएंगे डबल क्रोशिया। 26 13 पे हमारे 26 पे 13 पे हमारे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो 26 आएंगे। अब ये लास्ट थर्ड की 3 चेन है, उसमें हम फिर 2 बार बनाएंगे। 1 और 1 2। ये हो गए हमारे 26 डबल क्रोशिया। अब फिर से हम लेंगे 3 चेन, 3। ये हमारा एक डबल क्रोशिया गिना जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया। ये हमें बहुत छोटे छोटे बनाने हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाने। 3 और ये 4। इस राउंड में बनाएंगे हम स्लीव्स, तो इसके लिए हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए। अब हम 5 स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 में बनाएंगे। दो 3 4 5 6
7 और ये 8। हमने आगे 4 लिए हैं डबल क्रोशिए, तो पीछे हमें उसका डबल लेना है, 8 डबल क्रोशिए। अब हम फिर से 5 स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5। दो 3 एक ये 4। ये हमारे 0 नंबर के कान्हा जी की चोली तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसको बंद करेंगे हम। जो ये हमने 3 की चेन बनाई थी, इसकी 3rd चेन में डाल के हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ये हमने ज्वाइंट कर दी। ये बन गई हमारे 0 नंबर कान्हा जी की चोली। ये हमारे कान्हा जी को कभी भी टाइट नहीं आएगी। थैंक्स यू फ्रेंड्स, अब हम इसे स्लिप स्टिच करते हुए आर्मोंड्स के पास आएंगे और हम अपना घेरा वहां से शुरू करेंगे। ये हम आर्मोंड्स के पास आ गए। अब हम अपना डिजाइन शुरू करेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाई, अब 2 चेन एक्स्ट्रा। 3 चेन का हमारा हो गया एक डबल क्रोशिया, और ये 2 चेन बीच में, और इसी लूप में इसी चेन में हम बनाएंगे एक और डबल क्रोशिया। ये बन गया हमारा एक वी। उसके बाद नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चेन में हम वी स्टिच बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया वी स्टिच बनाएंगे। इसी तरह हम अपने घेरे को पूरा करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम ये अपने राउंड के एंड में आ गए हैं। अब हम से अपनी नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे। ये हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया। अब हम लेंगे 3 की चेन और फिर बनाएंगे इसमें एक डबल क्रोशिया। फिर ये हो गए हमारे 2 डबल क्रोशिया। अब इसमें 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी में ही हम, इसी लूप के अंदर जो हमने वी बनाया था उसके अंदर। फिर उसके बाद हमने जो फ्रंट एक डबल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर हमें बनाना है फ्रंट पोस्ट। फ्रंट पोस्ट को हम इसे क्रोशिया को आगे से डालते हैं और इसके ऊपर फिर हम डबल क्रोशिया बना देते हैं। फिर दोबारा हमें वी स्टिच के अंदर जाना है। उसके बीच में जाके लूप में से 2 डबल क्रोशिए, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिए बनाने हैं। इसी तरह हमें अपना पूरा राउंड कंप्लीट करना है। एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ऐसे ये 2 डबल क्रोशिए बनाए, फिर ये हमने 2 डबल क्रोशिए बनाए। फिर नेक्स्ट में हम जो हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया था उस पे हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। उसको आगे से ऐसे क्रोशिया को डालेंगे और ऐसे डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह अब हमको ये राउंड कंप्लीट करना है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट राउंड में आ गए हैं और हमने ये 3rd चेन में जो 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट में स्लिप स्टिच से आएंगे, स्लिप स्टिच से आएंगे और फिर हम इसके बीच में स्लिप स्टिच से दोबारा आएंगे। और अब यहाँ पे हमें फिर 3 चेन बनानी है। ये हमारा एक डबल क्रोशिया गिना जाएगा। जहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ पे अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 2 चेन लेंगे। फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
और फिर हम फ्रंट पोश के ऊपर फ्रंट पोश बनाएंगे। इस फ्रंट पोश का मतलब होता है हमें क्रोशिया को आगे से डालना है और उसके ऊपर बनाना है। फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे और वहां पे फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर फ्रंट पोश के ऊपर फ्रंट पोश बनाएंगे। इसी तरह से हमको अपना ये राउंड पूरा करना है। ये राउंड पूरा करके हम मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये आ गए हम अपने राउंड के एंड में और यहाँ पे हमने ये स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट उसमें स्लिप स्टिच करके ही जाना है, उसके अंदर जाएंगे हम। आ गए हम। अब यहाँ पे हमें, जहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिये बनाए थे, यहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशिये बनाने हैं। 2 3 4 और फिर हमें 2 की चेन लेनी है। फिर इधर भी हमें 4 डबल क्रोशिये बनाने हैं। और फिर हमें स्लिप स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच बनाना है। फिर हमें फ्रंट पोश के ऊपर फ्रंट पोश बनाना है। फिर हम दोबारा नेक्स्ट में आ जाएंगे और वहां पे फिर हमें लूप के अंदर आएंगे। जो हमने बीच में 2 की चेन ली थी, वहां पे हमें 4 डबल क्रोशिये बनाने हैं। फिर 2 चेन लेनी है, फिर 4 डबल क्रोशिये बनाने और फिर फ्रंट पोश के ऊपर फ्रंट पोश बनाना। इसी तरह से हम अपना ये राउंड कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपने राउंड के एंड में। ये हमने फ्रंट पोश पे फ्रंट पोश बना लिया है। फिर जो हमने 3 की चेन बनाई थी, उसके 3rd चेन में डाल के हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। ये हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दिया और ये एक चेन लेके हम धागे को काट देंगे। ये हमारी 0 नंबर के कान्हा जी की सुंदर सी ड्रेस तैयार हो गई है। जिसके पास भी 0 नंबर के कान्हा जी हैं, वो इस ड्रेस को बना के पहना सकते हैं। और अगर आपको बड़ी बनानी है तो इसी तरह हमें आगे जहाँ पे हमने 4 बनाए हैं, वहां पे 5 डबल क्रोशिये बनेंगे। फिर बीच में 2 की चेन, फिर 5 डबल क्रोशिये। फिर आपको जिस साइज में बनानी है उतने साइज में बना के अपने कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करिए।